दोस्तों, पर्थ के वाका मैदान में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले में जो नजारा देखने को मिला, उसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को निराश कर दिया। टीम इंडिया, जो हाल ही में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी, पर्थ की बाउंसी पिच पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों के बल्ले से रन नहीं निकले, तो वहीं मिडिल ऑर्डर भी बिखर गया। मैच में बारिश ने कई बार खलल डाला, जिसके चलते मैच 26 ओवर कर दिया। बारिश के बाद खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पूरी तरह हावी हो गए और भारत की बल्लेबाजी इस कदर ध्वस्त टीम की फिर उभर नहीं पाई। नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आसानी से जीत लिया। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और कई दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और टीम को जमकर लताड़ लगाई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस मैच में क्या हुआ और भारत की हार के बाद इन 4 दिग्गजों ने क्या कहा। दोस्तों, पर्थ के वाका मैदान की तेज पिच एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा बन गई। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह फैसला 100% सही साबित हुआ। पहले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को 8 रन पर चलता किया, जबकि मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर और KL राहुल ने संभलकर खेलने की कोशिश की, मगर पर्थ की पिच पर बाउंस और मूवमेंट के आगे कोई नहीं टिक पाया। आखिर KL राहुल और नीतीश रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला। इस छोटे लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी खराब रही और ट्रेविस हेड को अर्शदीप ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। इसके बाद क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट ने कप्तान मार्श का बखूबी साथ दिया और टीम का स्कोर तेजी से 44 रन हो गया। इसी बीच लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। शॉट के आउट होने के बाद क्रीज पर जोश फिलिप और मिचेल मार्श ने मिलकर शानदार साझेदारी करके ही भारत को मैच से बाहर कर दिया। दोनों ने ही 97 रन जोड़ दिए। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कोशिश की, लेकिन विकेट निकालना मुश्किल साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आसानी से 8 विकेट से जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की इस हार पर कई सवाल उठाए गए और भारतीय दिग्गज बुरी तरह भारत के प्रदर्शन पर भड़क गए और रोहित विराट को संन्यास लेने की सलाह दे डाली। वही कप्तान गिल को बाहर करके यशस्वी जायसवाल को खिलाने के लिए आवाज उठाई। चलो देखते आखिर दिग्गजों ने क्या कहा। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मैच के बाद भारतीय टीम की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो सिर्फ कौशल नहीं, मानसिक मजबूती भी चाहिए। मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने आज शुरुआत से ही डरकर बल्लेबाजी की। पर्थ की पिच को देखकर ऐसा लगा मानो बल्लेबाजों ने पहले ही हार मान ली थी। ये वही भारतीय टीम है जो वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज उनमें वह आत्मविश्वास नजर नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, यह हार सिर्फ तकनीकी गलती की नहीं बल्कि मानसिक हार है। अगर आपको नंबर 1 टीम बनना है तो ऐसी पिचों पर डटकर खेलना होगा। खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जल्द वापसी करनी चाहिए। गावस्कर ने KL राहुल और अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ने दबाव में अच्छी बल्लेबाजी की। राहुल अब मानसिक रूप से बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। वही टेक्निक पर पिच के अनुकूल थी। अक्षर को टीम में ऊपर खिलाना एक अच्छा कदम, उनमें एक प्रॉपर बल्लेबाजी बनने की क्षमता है। वही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने इस हार से सीखने का मौका बताया, लेकिन साथ ही टीम को चेतावनी भी दी। पर्थ की पिच हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन इस बार हमारे बल्लेबाजों ने गलत शॉट सिलेक्शन से मैच खो दिया। मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा धैर्य और प्लानिंग दिखानी चाहिए थी। विराट और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लंबे समय तक टिकना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा, भारत के पास इतनी प्रतिभा है कि वह ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकता है, लेकिन इसके लिए विकेट के हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। हमें यह हार भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपनी मजबूती में बदलना होगा। सचिन ने आगे लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप के तारीफों के पुल बांध दिए। सचिन ने कहा कि क्या गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच और ऐसी गेंदबाजी वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से हेड को गेंदबाजी की वो बताता है कि आखिर वो किस श्रेणी के गेंदबाज है। पूर्व कप्तान MS धोनी ने टीम की बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट पर सवाल उठाया। मुझे सबसे ज्यादा निराशा इस बात की हुई कि टीम में किसी ने भी लड़ने का जज्बा नहीं दिखाया।
क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन रवैया बहुत मायने रखता है। जब आप मैदान पर उतरते हैं तो पहला इरादा जीतने का होना चाहिए। धोनी ने आगे कहा, मैं हमेशा यही कहता हूं कि क्रिकेट मैच पहले दिमाग से जीता जाता है, फिर बल्ले या गेंद से। खिलाड़ियों को दबाव से बाहर निकलकर खेलना होगा। टीम इंडिया के पास दमदार खिलाड़ी हैं, बस उन्हें सही मानसिकता के साथ उतरना होगा। MS धोनी ने स्टाइलिश बल्लेबाज KL राहुल की तारीफ करते साफ कहा कि जो काम मैंने कई वर्षों तक भारत के लिए किया, अब लगता है कि राहुल उसमें सेट होते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो या आज का मैच, वो भारत के लिए फिनिशर के तौर पर अच्छा कर रहे हैं। हमेशा की तरह सीधी बात करने वाले वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये कोई नई टीम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच देखकर डर जाए। जब आप इंडियन जर्सी पहनते हैं तो डर शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आज के मैच में हमारे बल्लेबाजों का रवैया ही गलत था। सहवाग ने आगे कहा, मैंने देखा पहले ही ओवर से हमारे खिलाड़ी बैकफुट पर थे। ऐसा लगता है जैसे कोई नेट प्रैक्टिस कर रहा हो। जी जान लगाकर खेला। हार का दर्द हमेशा होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हों। मैंने पावर प्ले में ही देख लिया था कि पिच तेज और उछाल भरी है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, खासकर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें हमें सावधानी बरतनी थी, लेकिन हम जल्दी विकेट खोते चले गए। मैं अपनी बल्लेबाजी में भी ज्यादा योगदान नहीं दे सका और यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। गिल की यह बात उनके नेतृत्व की परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी, जो उनके जुनून और देश के लिए खेलने की भावना को दर्शाता था। इसके बाद गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, रोहित भाई और विराट भाई जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन आज का दिन हम तीनों के लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मौजूदगी ही मुझे मैदान पर आत्मविश्वास देती है। लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अब नई पीढ़ी को मौका देना होगा। रोहित भाई और विराट भाई ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समय है कि हम युवा खिलाड़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं कह रहा कि वे अब नहीं खेलें, लेकिन हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भविष्य में भी उतनी ही मजबूत हो। यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। गिल का यह कहना कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कुछ फैंस ने इसे रोहित और कोहली के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश माना, जबकि कुछ ने इसे गिल की परिपक्वता और भविष्य की सोच के रूप में देखा। इसके बाद गिल ने पर्थ की पिच और बारिश के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रही है। बारिश ने भी हमारा खेल बिगाड़ा। जब आप बार बार रुकते हैं तो बल्लेबाज का लय टूट जाता है। मैंने और रोहित भाई ने शुरुआत में सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि हमें मौके कम मिले। फिर भी अक्षर और राहुल ने जिस तरह पारी को संभाला और नीतीश ने अंत में जो छक्के मारे, उसने हमें लड़ने का हौसला दिया। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और परिस्थितियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के जुझारूपन की तारीफ की। और गिल ने कहा, हमें लक्ष्य जो मिला था वो भी कम कर दिया गया। भारत का स्कोर 135 रन से 131 कर दिया, जबकि उसे 150 रन करना चाहिए था। यह एक मुझे इस मैच की बड़ी गलती लगती है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर खेल रहे गिल ने न केवल अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा की बात की। उनका रोहित और कोहली के बारे में बयान कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। गिल ने यह साफ किया कि वे अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिले, ताकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट उतना ही मजबूत रहे। गिल की कप्तानी में यह पहला मौका था जब भारत को इतने करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस हार से हताश नहीं हैं। बल ट्राइड टेस्ट बल्लेबाजों की तरह गिल भी दबाव में टिके रहे और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही थी या यह रोहित और कोहली के लिए अनुचित थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस लेख को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारतीय क्रिकेट के इस नए युग में गिल की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।